हम पिछली एक क्षति का ध्यान धरते हैं, यद्यपि हमारे पास कोई अकाट्य सत्य नहीं। यह संभव है कि हम कहीं चूक जाएं, किंतु अनुभव की दृष्टि आंकड़ों से बड़ी होती है। हमारा यह स्पष्ट मत है कि आधुनिक काल में नए शंकराचार्यों के बनिस्पत हिंदू धर्म के अन्य साधु संतों, कथावाचकों, विचारकों की भूमिका बड़ी रही है। जहां तक सामाजिक जागरण, हिंदू चेतना की निर्मिति, उसका भाव पक्ष, सहज प्रेम, करुणा और धर्मबोध आदि की बात है, ये संत अधिक प्रभावशाली रहे हैं। उसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि उनका एक प्रभामंडल होते हुए भी वे शंकराचार्य जैसी सर्वोच्च अगम्य सत्ता नहीं रखते। वे संत सहजता से छुए जा सकते हैं, उनका सानिध्य सहज संभाव्य है। दूसरा कारण यह कि वे शास्त्र से परे लोक में अधिक धसे हुए हैं। वे केवल वेद उपनिषद की गंभीर बातें नहीं करते, 1500 वर्ष पुराने भारत में ही नहीं रहते, वे काल संतरण करवाते हैं। आप उनका वाचन सुनिए। वे रमते हैं, वे राम कथा के वाचक हैं, भागवत सुनाते हैं, कृष्ण की अनंत छवियों को छूते रहते हैं, उनके साथ झूमते, हंसते, रोते हैं। वे कथाएं ऐसी गहन, भावपूर्ण, मोहक और जादुई हैं कि सुनने वाला उस लोक से जुड़ता चला जाता है। इस लोक से उस लोक की यात्रा कराने वाला संत सर्वप्रिय क्यों न हो। इन कथावाचक घुमंतू संतों की अन्य विशेषता यह भी है कि ये जीवन की अनन्य साधारण समस्याओं का हल ढूंढते बतलाते हैं। इनमें एक विचित्र सी स्पृश्यता, पारदर्शिता होती है। ये छुए जा सकते हैं, इनसे आशीष लिया जा सकता है। किसी अलौकिक को अनुभव करने योग्य है इनकी उपस्थिति। ऐसे अनेक साधु संतों का ध्यान आता है। बचपन में हम सब ने अपने गांवों के आसपास उनका आगमन और उनकी उपस्थिति देखी है। अनिर्वचनीय हैं वे अनुभूतियां। कई आधुनिक शंकराचार्य ऊंचे संत और ज्ञानी मनुष्य भी रहे, किंतु उन्होंने हिंदू धर्म को उसके वर्तमान समय की आवश्यकताओं से जोड़ने के सत्प्रयास नहीं किए। अपवाद सभी जगहों पर होते हैं। भक्ति आंदोलन की लोकप्रियता भी सर्वाधिक इसीलिए रही क्योंकि वे प्रेम करुणा की भाव भूमि पर विचरने वाले लोग थे। उन्होंने भारी भरकम दर्शन नहीं बांचा, न ही हजारों वर्ष पुराने कर्मकांडों को ही हिंदू जीवन का आधार बताया। वे मनुष्यता की सीख देने वाले, बंधुत्व का पाठ पढ़ाने वाले, प्रेम करुणा त्याग तपश्चर्या शौर्य का गायन करने वाले लोग थे। उन्होंने लोक को सबसे गहरा प्रभावित किया। तुलसी और सूर अनन्य उदाहरण है, और उदाहरणों की क्या कमी है, सैकड़ों दिए जा सकते हैं। लोक से जो उनका जुड़ाव है वही उनकी महत्ता है, वही उन्हें बड़ा बनाया करता है। उनकी बोली सुनकर लाखों लाख की भीड़ विह्वल हो जाती है। ध्यान रहे, आदिशंकर भी आज तक हमारे हृदय में इसीलिए विराजते हैं कि उन्होंने अनन्य स्तुतियां लिखी। महत्वपूर्ण बात यह कि किस संत के पास मनुष्यों को देवता से जोड़ने की शक्ति है। भला वह कौन है जो उसे यह अनुभव कराता है कि देखो, तुम्हारी आंखों के सामने से राम वन चले जा रहे। आकुल अयोध्या रो रही, लोग उनके पीछे भागे चले जा रहे। कृष्ण के प्रेम और त्याग को समान अधिकार से बांधने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। वह कोई आधुनिक शंकराचार्य नहीं, बल्कि यही संत कथावाचक हैं। इसलिए उनका स्थान हिंदू हृदय में अनन्य है। जो आम जन समूह को उसके आराध्य से मिला दे, उससे बड़ा कौन। इन संतों में बड़ी शक्ति है। ये विशाल समाज को उद्वेलित कर सकते हैं। आधुनिक शंकराचार्य अपने पर्वत से नीचे नहीं उतरते, यदा कदा उतरते भी हैं तो इन संतों, कथावाचकों, लोक गायकों की तरह हमारे हृदय का हरण नहीं कर पाते। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।